नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पद खाली होने के बाद भी भर्ती प्रदेश में नहीं हो रही है, तो आखिर इसका क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लगभग सभी विभागों में पद खाली हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार ना तो भर्ती कर रही है और जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं ना ही उनको नियुक्ति दे रही है। तो इनके कारण क्या है, इसका खुलासा यहाँ पर हो चुका है। तो मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। मैंने एक कल वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको एक नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वित्त विभाग के संदर्भ पत्र दिनांक 13 अगस्त 2022 के अनुसार किसी भी संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों की संख्या के 5% से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति अनिवार्य की गई है। तो इनका ये आदेश था कि अगर जितने भी पद खाली हैं, अगर उनका 5% से ज़्यादा पद भरेंगे तो उसके लिए वित्त विभाग की स्वीकृति जरूरी है। आखिर ऐसा क्यों कि अगर मान लो 1 लाख पद खाली हैं, तो अगर 5,000 से ज़्यादा भर्ती आप निकालते हैं तो उसके लिए वित्त विभाग की स्वीकृति चाहिए है। ये हाल है प्रदेश के। एक और ये आदेश था, उसी आदेश में एक पॉइंट था ये कि एकत्रित रिक्तियों में से जिस संवर्ग में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13 अगस्त 2021 के अनुसार 5% से कम रिक्तियों की भर्ती की जानी है, उन रिक्तियों की जानकारी तथा बैकलॉग पदों की जानकारी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को उनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 23/9/2022 तक भेजें, ताकि उनके द्वारा भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। तो 23/9/2022 तक ये जानकारी भेजने की बात कही है सरकार ने कि पीवी को ये जानकारी भेजें जिन भी पदों पर 5% से कम पर भर्ती की जानी है। तो आखिर ऐसा क्या वजह है इसकी कि 5% से कम पद अगर भरने हैं तो सरकार डायरेक्ट उसके लिए अलाउ कर रही है, लेकिन अगर 5% से ज़्यादा पद भरने हैं तो वित्त विभाग की अनुमति वहाँ पर जरूरी है। तो सरकार लगातार इनसे इसलिए बच रही है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रदेश सरकार ने 2 साल में लिया 1.20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। वित्त मंत्री ने विधानसभा में बताया कि ब्याज पर 20,040 करोड़ रुपए खर्च, मतलब ये खाली ब्याज लग रहा है प्रदेश सरकार को 20,040 करोड़। आप अंदाजा लगा सकते हैं, न जाने कितने सरकारी लोग इसमें जॉब कर सकते थे खाली ब्याज के पैसों में। तो ये हालात है प्रदेश का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 2 सालों में 1,20,080 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार और अन्य संस्थाओं से लिया है। वैसे सरकार पर कुल कर्ज 2.95 लाख करोड़ से अधिक का है। इन 2 सालों में सरकार ने कुल कर्ज का मूलधन पटाने पर 2021-22 में 14,828 करोड़ तथा ब्याज देने 20,040 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20,040 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम खाली ब्याज के रूप में प्रदेश सरकार पे कर रही है। और अगर सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो सरकार पीछे हट जाती है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। उनका सिंपल सा ही होता है कि बजट नहीं है। जो इन्होंने ये आदेश जारी किए थे कि 5% से ज़्यादा अगर भर्ती करनी है तो स्वीकृति ली जाए, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि सरकार भर्ती नहीं करना चाहती क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है। अगर सरकार के पास बजट होता तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर भर्ती की जाती। तो जितने भी विभाग में पद खाली है 5% की जगह यहाँ पर 50% से अधिक होता तो एक बात हम मान भी सकते थे कि 1 लाख पद खाली हैं तो 50,000 तो नॉर्मल आपको भरना चाहिए। लेकिन सरकार 1 लाख में से भी 5,000 भरने को यहाँ पर अलाउ कर रही है। अगर 5,000 से ज़्यादा भरा जाएगा तो यहाँ पर विभाग की अनुमति जरूरी है। यह जानकारी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में विधायक बाला बच्चन और कुणाल चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में दी है। देवड़ा ने बताया कि अभी वित्तीय वर्ष 2022-23 में समाप्त नहीं हुआ है, फिर भी लिए गए कर्ज पर मूलधन के रूप में 24,114 करोड़ और ब्याज पर 22,166 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मतलब हर साल लगभग इतने करोड़ रुपए आप अंदाजा लगा सकते हैं ब्याज के रूप में सरकार दे रही है। सरकार के पास बजट नहीं है, सरकार के पास इतना कर्ज हो चुका है कि सरकार मजबूर हो चुकी है यहाँ पर भर्ती ना देने की, क्योंकि अगर भर्ती की जाएगी तो सरकार को यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। तो सरकार ब्याज के रूप में पैसा देना स्वीकार कर रही है, लेकिन भर्ती देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। कर्ज लेने के लिए पैसा है, विधायक मंत्री खरीदने के लिए पैसा है, सारी चीज़ों के लिए पैसा है, बस बेरोजगारों के लिए पैसा नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों का मतलब समझ पा रहे हैं कि आखिर ये सरकार क्या करना चाह रही, सरकार की नीयत क्या है या सरकार किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। तो ये आदेश ही बताने के लिए काफ़ी थे आपको, जो ये 5% का मामला यहाँ पर निकल कर सामने आया था
कि 5% से अगर आप मान लो 5% भर्ती दे भी देते हैं तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। शिक्षा विभाग की बात करें, 1 लाख पद मान लो एग्जाम्पल के लिए खाली हैं, तो 5% भर्ती अगर देंगे तो 5,000 पद आप दे देंगे, 5,000 में कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इससे अच्छा तो आप पद ही ना दें। 5,000 में क्या मतलब रहेगा उस 5,000 को, उस 5,000 में से 2,500 आप घोटाले में ले जाएंगे, 2,500 में से आप कुछ और घोटाले करेंगे, कुछ मंत्री खा जाएंगे, कुछ नेता खा जाएंगे। तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इन सब 5% भर्ती देने का। अगर आप भर्ती देना चाहते तो कम से कम 50% खाली पदों पर तो होना चाहिए। इससे कम में यहाँ पर सरकार बिल्कुल बेरोजगारों के साथ गुनाह माना जाएगा सरकार की तरफ से। वो लगातार इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, अदरवाइज इस तरीके से लगातार काम चलेगा और यहाँ पर बेरोजगारों को इसकी मार आगे भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार एक कर्ज तो चुकने वाला नहीं है, आगे फिर और ब्याज के रूप में और ज़्यादा लगेगा। अभी तो 20,000 करोड़ लग रहा था, अब 25,000 लगेगा, फिर 30,000 लगेगा। तो सरकार इसी बहाने यहाँ पर भर्तियों को टालने का प्रयास कर रही है, या जिनकी भर्ती हो चुकी है उनको भी नियुक्ति नहीं देना चाहती। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वित्त विभाग का खजाना जो है वो खाली है या नहीं है, या हमें बताया जा रहा है या क्या वजह है, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो मेन रीजन है सरकार का वो यही है कि सरकार के पास जो कागजों की अगर हम बात करें तो फंड नहीं है। तो हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें बेरोजगार चाहिए। यहाँ पर बेरोजगार युवा नहीं रह सकता, क्योंकि अगर पद खाली हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर पद भरने चाहिए। तो इसके लिए हम लगातार आवाज़ उठाएंगे, जो भी आंदोलन होंगे, जो भी सोशल मीडिया अभियान होंगे, उन सब में हमारा 100% आपके लिए सपोर्ट रहेगा। तो चलिए आगे जो भी अपडेट आएगी वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।